नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, पंजाब की भगवत मान सरकार के अपने ही मंत्री पर लिए गए एक्शन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। सीएम केजरीवाल ने भगवत मान के इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि भगवत मान पर हमें गर्व है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया है कि चाहे गर्दन कट जाए पर देश से गद्दारी नहीं करेंगे। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि किसी को भी इस भ्रष्टाचार का पता नहीं था, ना ही विपक्ष को पता था और ना ही मीडिया को। भगवत मान चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसा ही होता था, मान चाहते तो मामले को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, पूरे पंजाब और पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव में 6 सीटें जीतने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को कहा कि अखिलेश यादव अगर एसी से बाहर नहीं निकलते हैं तो हम उनको एसी से बाहर निकाल कर लाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा के साथ सुभाषपा का गठबंधन है और रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राजभर ने कहा कि सपा के तमाम नेता हमसे कहते रहते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, हमारे नेता से भी कहिए कि वे भी निकलकर धरातल पर काम करें। इस बात को लेकर हम खुद अखिलेश यादव से मिले और उनसे यह बात कही है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद केंद्र सरकार ने अब चीनी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। 1 जून से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लग जाएगा। सरकार का तर्क है कि बढ़ते चीनी दामों को रोकने और देश में इसकी सुचारू सप्लाई जारी रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस साल 31 अक्टूबर तक यह पाबंदी जारी रहने वाली है। सरकार के इस फैसले को लेकर अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। जिस तरह से चीनी के दाम बढ़ रहे थे, एक्सपर्ट मानकर चल रहे थे गेहूं के बाद चीनी निर्यात पर भी कैंची चल सकती है। अब केंद्र सरकार ने उसी दिशा में कदम उठा दिया है। 1 जून से कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि चीनी सीजन के अंत में चीनी का क्लोजिंग स्टॉक 60 से 65 LMT तक बना रहे। इसी वजह से सरकार ने निर्यात पर यह सख्त फैसला लिया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बता दिया है कि जून में लक्ष्य 11.1% कम घरेलू कोयले की आपूर्ति होगी। कुछ संयंत्रों को सलाह दी गई है कि वे बिजली की ऊंची मांग को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करें। ऊर्जा मंत्रालय ने एक आंतरिक मेमो में संयंत्रों को यह सलाह दी है। ऊर्जा मंत्रालय ने जून में कुल कोयला आपूर्ति का लक्ष्य 633 लाख टन से घटाकर 562 लाख टन कर दिया है। सरकारी कोयला कंपनियों कोल इंडिया व सिगरेनी क्वाइलरीज ने जून में कुल 474.5 लाख टन कोयला आपूर्ति का लक्ष्य तय किया है, जो कि पिछले लक्ष्य 523 लाख टन 9.3% कम है। 1 जून से उपलब्ध कोयले का आवंटन बिजली कंपनियों को इसी अनुपात में किया जाएगा। मंत्रालय ने 24 मई के मेमो में कहा कि विशेष आवश्यकता की पूर्ति आयातित और सुरक्षित कोयला खदानों से वास्तविकता पर आधारित खनन से होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले 38 साल में सबसे अधिक बिजली मांग को पूरा करने के लिए कोयला आयात को शून्य पर लाने की संबंधी नीति को इस साल बदल दिया था। यही नहीं, आयातित कोयला संयंत्रों को चलाने और बंद पड़ी कोयला खदानों को फिर से खोलने का फैसला भी किया था। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने मंगलवार को कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उनसे कश्मीर मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इस विषय पर कोई बात करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कश्मीर मुद्दा गंभीर है लेकिन कोई उस पर बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा 70 साल पुराने मसले के समाधान के बिना दक्षिण एशिया को एक करने और व्यापार को बढ़ाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 के दक्षिण एशिया राजनीतिक दृष्टिकोण सत्र के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में खान ने यह बयान दिया। चर्चा में शामिल एक सदस्य ने टिप्पणी की, भारत अब पाकिस्तान से ज़्यादा चीन के प्रति चिंतित है। इस पर खान ने कहा, मैं चीन को जाहिर तौर पर एक नज़दीकी पड़ोसी और बड़े क्षेत्र के हिस्से के तौर पर देखती हूँ जिसके हम सब हिस्से हैं। इसके साथ ही मैं चीन के प्रति भारत के विरोध का समर्थन नहीं करती हूँ, उसी प्रकार जैसे मैं किसी के भी प्रति विरोध का समर्थन नहीं करती। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।